एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस आफ्टर सो लॉन्ग टाइम. Q&A session is coming. So starting with the first question, और first question काफ़ी basic है that are you pursuing your bachelor's or your master's? So let me tell you that I am pursuing my master's and I am studying in TU Chemnitz, so I am resided in Chemnitz. Moving forward to the next question, which course are you pursuing? I am pursuing web and data engineering and it's a technical course. Next question, did you get any scholarship or on your own expenses and did you take any type of loan? So I did not get any scholarship, unfortunately. I am here on my parents' expenses and of course बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के लिए student loans लेते हैं, so I am also from one of them. What is your IELTS score and German language level? So बहुत गंदा स्कोर है IELTS का, आप पता नहीं जान के क्या करोगे. But my IELTS score is 6.5. I know it's a very bad score, I know, but I tried my best. And my German language level is B1 currently because आप यहाँ पे रहते हो तो on everyday basis you hear a lot of new things. Talking about IELTS score, मेरा IELTS score इतना कम क्यों आया था, उसके पीछे भी एक्चुअली एक रीज़न है. स्पीकिंग सेक्शन था, तो स्पीकिंग सेक्शन में मुझे क्रिकेट का टॉपिक आया था which was completely unrelated to any of my interest. That was the reason कि उसकी वजह से मेरा स्कोर थोड़ा डाउन हो गया. And if you want कि मैं एक वीडियो बनाऊँ IELTS पे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आए थे, and to talk something really detail about IELTS exam, तो let me know in the comments. I will definitely make a video on that कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा वहाँ पे. Moving forward to the next question. एंड ये क्वेश्चन मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर वीडियो में मेरे ये क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू बुक अकोमोडेशन. तो आपको अगर याद होगा मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था अपार्टमेंट इन जर्मनी वाला, जिस वीडियो में मैंने बात करी थी कि हाउ टू बुक योर अकोमोडेशन. मैंने अकोमोडेशन कैसे बुक करा, आपके पास कितने सारे तरीके हैं अकोमोडेशन बुक करने के, या फिर आपके पास कितने सारे मेथड्स हैं कि आप कौन से ट्रिक्स यूज कर सकते हो, वो भी मैंने बताया था. अकोमोडेशन के बारे में जो क्वेश्चंस आपको है ना, उस वीडियो में मैंने आंसर किए हैं एंड में, तो एंड तक वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मिनट, ये चल रहा है ना? हाँ, ओके. इज डॉर्म ओनली फॉर स्टूडेंट्स and can workers stay there? Unfortunately आप as a employee यहाँ पे नहीं रह सकते because जहाँ तक मुझे याद है every semester I have to submit my certificate of enrollment of university to the authorities, यहाँ की जो authorities है उनको, and depending upon that they will extend your stay here. Can I have chances of MSc business courses if 7.5 CGPA or 2.3 GPA? देखो, ये क्वेश्चन आपने काफ़ी जनरल पूछा है. मुझे पता नहीं आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं आप का मतलब क्या बैकग्राउंड है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपका किस फील्ड में स्टडीज़ रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब कुछ यूनिवर्सिटी देखती है, राइट. यस, स्कोर इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटी देखती है. सो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी दैट सिलेक्ट योर फेवरेट यूनिवर्सिटी, फाइंड आउट व्हाट योर फेवरेट यूनिवर्सिटी नीड्स, व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट्स, किस बेसिस पे वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं एंड ऑफर लेटर्स देते हैं. फाइंड आउट दैट थिंग. एंड Of course you have talked about MSc business. तो बिजनेस के लिए लगता है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स. तो अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो आपको ये एक आइडिया आ चुका होगा कि
जैसे यहाँ पे रहने के लिए जर्मन ज़रूरी है, देन मेक श्योर कि आपकी जो फील्ड है उसमें कितनी जर्मन लगने वाली है आप, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है, ताकि आपका जो SOP है वो स्ट्रॉन्ग लगे. What is the procedure to issue a sponsor letter for student from Ausländer Behörde of Chemnitz? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए I will divide my answer particularly. You have to give the proof of your relationship with the particular sponsor. Then you have to provide the financial information with them. You have to give all the information of students. You have to give a sponsor letter form. आपको उनके वेबसाइट पे मिलेगा. एंड जैसे आप उस फॉर्म में सारी चीज़ें फिलअप करते जाओगे एंड आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में उनको बोलोगे, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल थिंग्स आएंगे, एक सेक्शन होता है वहाँ पे जहाँ पे आपको बताना पड़ता है गिव योर ऑल इनकम सोर्सेस. तो वहाँ पे उस सेक्शन में आप जितना भी कुछ लिखोगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने पड़ते हैं. सो मेक श्योर वॉट एवर यू राइट देयर यू हैव टू सबमिट later. Nextly is to submit all your documents on time. It's not necessary कि आप in person जाके सारे documents submit करो, क्योंकि मैंने भी उनको सिर्फ मेल करा था कि ये सारे documents है जो मैंने आपको submit करे and this is also the letter. जो मेरा वीज़ा एक्सटेंशन वाला वीडियो है वो वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे एंड ऑल. नेक्स्टली जो भी आप सबमिट करोगे वो उनको आप मेल के थ्रू भेज सकते हो. एंड इफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज मिसिंग दे विल टेल यू दैट ओके यू हैव प्रोवाइडेड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एंड द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स आर दिस. So you can come in person and give these documents, or else you can just revert back to us by sending these documents. तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको in person जाके सब कुछ करना पड़ेगा. If you want to be very sure with all of these financial stuff, then you can connect them or write them directly and ask them. ये एक बहुत better option है. Ask them your doubts and make sure you clear your doubts then and there. Can I apply in my 7th semester of my bachelor's? ये क्वेश्चन के बारे में मैं बहुत स्ट्रेट आंसर करना चाहूंगी कि apply on your own risk. Make sure that whenever you're applying, you have all the documents ready. क्योंकि जब आप abroad apply करते हो तब आपके documents को important दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप in person present नहीं हो बताने के लिए सारी चीजें, right? So you are sending your documents on which you trust and they are also going to trust. So make sure you have all the documents. इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं ये बोलूंगी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है दैट यू कैन अप्लाई इन योर बैचलर्स विदाउट फिनिशिंग योर बैचलर्स एंड अर्ली स्टेज, देन गो फॉरवर्ड. बट इफ देयर इज नो सच काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन कि आप अप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग योर बैचलर्स एंड एवरीथिंग, दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर डॉक्यूमेंटेशन. सो मेक श्योर, डोंट बी इन हरी, टेक योर टाइम एंड अप्लाई. Going forward to the next question, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है, that in how many days I will get my APS certificate after applying. तो मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, मैंने अप्लाई करा था APS के लिए जनवरी में एंड I got my APS around जून या जुलाई समथिंग, जून और जुलाई ये दोनों मंथ्स में से मुझे APS मिला था. एंड देयर वाज ऑल्सो वन थिंग कि मैंने उनको इतनी बार रिवर्ट करा था, इतनी बार मैंने उनको फॉलो अप लिया था उनसे, उनको डायरेक्टली मैंने कांटेक्ट करा, मैंने उनको बोला कि मेरी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन ये है और मेरी यूनिवर्सिटी की कंडीशन है, उनको मेरा APS चाहिए, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट. तो मैंने बहुत बार उनको कांटेक्ट भी करा था. तो आप भी फॉलो अप ले सकते हो सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ योर university registration. What is your accommodation rent? Depends upon multiple factors. कि अगर आपकी बड़ी रूम है then you have different charges. If you are living all alone then you have different charges. If you are living in sharing you have different charges. मेरी रूम छोटी है and मैं sharing में रहती हूँ, तो I am paying around 260 euros
per month. The last but not the least question, do universities or visa office ask for the reason of your gap and does it drop the chances of getting visa? तो मुझे लगता है कि जितना मैंने अपना देखा है एंड जितना मैंने लोगों से सुना है, तो मुझे लगता है कि वीज़ा टीम को जो है या फिर वीज़ा ऑफिस में what is important is you have the university letter आपके पास है, you are financially ready and you have all the documentation, आपने सारे उनको documentation एकदम clear करके दिया है financial वाला thing. Nextly, if your field has that language requirement or your university needs that particular level of language, then you have it, वो भी ये check करते हैं. Of course, what is your purpose of study? This point is very very important. Star mark कर दो इसको कि आपका जो purpose of study है वो बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए. तो इतना मेरे experience पे मैंने देखा है. वहाँ पे जाने के बाद आप किसी के लिए थ्रेट नहीं हो, आप पे कोई केसेस वगैरह नहीं है, ये भी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. कि जब मेरा वीज़ा इंटरव्यू था ना, तब उन्होंने मुझे सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के बारे में पूछी थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी से तुम्हें लेटर आया है या फिर यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का नाम बताओ. ये मुझे 2-3 लोगों ने बोला है कि उनको ये क्वेश्चन पूछा था कि यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का नाम बताओ, या फिर एक मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आप जिनसे कनेक्ट कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो जिस पर्सन से यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर, तो उस पर्सन का नाम क्या है, ठीक है, पर्सन ऑफ कांटेक्ट, तो उनका नाम क्या है. तो ये बेसिक चीज़ है ना, तो ये वो वीज़ा इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे आपको. मेक श्योर यू आर वेरी रेडी विथ द वीज़ा इंटरव्यू थिंग. सो दिस इज ऑल योर क्वेश्चंस एंड आई होप मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं मुझे, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स. माय कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन यू नो व्हाट टू डू. यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में.